इसकी पूरी समिति को हार्दिक बधाई। मुख्य अतिथि के रूप में पूनम अम्बेडकर जी हैं, अभी सुरेश चंद्रा जी चले गए हैं, मेरी और बहनें भी जो बैठी थी वो भी चली गई हैं, और सबसे ज्यादा फील्ड में काम करने वाली, भाई हम तो जाते जाते लेकिन हमसे ज्यादा मेहनत करने वाले हमारी सुजाता बुक डिपो को जो चलाती है, कौन है भाई? हमारी बड़ी बहन और पदम सिंह जी, इनको क्रांतिकारी जय भीम। और जय भीम इसलिए भी है, जितने भी यहाँ पे आप लोग बैठे हो, मुझे नहीं लगता किसी के पास भी बाबा साहब की बुकें होंगी या हमारे महापुरुषों की किताबें होंगी। तो आप सभी से अनुरोध है, जो भी यहाँ पे बैठे हैं, चाहे छोटी से छोटी किताब लेके जाएं, लेकिन लेके जरूर जाएं, क्योंकि ये बहुत मेहनत करके कंधों पे लाद लाद के इस सामान को लेके जाते हैं, बाबा साहब की सामग्रियां आप तक जाते हैं, तो इनका बहुत विशेष तो आप लोगों से विशेष अनुरोध है, जैसे कि आप गायक मंडली का इतना अच्छा प्रोत्साहन बढ़ा रहे थे, तो हमारे इन क्रांतिकारियों का प्रोत्साहन जरूर बढ़ाएं। तो मैं अपनी बात पे आती हूँ, सभी बच्चों से प्लीज, जितने भी बच्चे बैठे हैं, शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। जो गुरु रविदास जी का, नीरज भाई जी आपने फोटो लगा रखा है, ये वाला रूप जो है, ये हमारे गुरु जी का रूप नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि ये जो रूप दिया हुआ है, ये भक्ति में जो रूप दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं मनोवाद का विचित्र को दर्शाने का काम करता है, जो गलत है। क्योंकि गुरु रविदास जी कभी भी पूजा पाठ के पक्ष में नहीं रहे। गुरु रविदास जी ने कभी भी भगवान नाम की चीज को आगे बढ़ाने की कोई भी कहीं से भी कहीं तक की कोशिश नहीं करी। जो लोग ये कहते हैं कि गुरु रविदास जी तो भगवान को मानते थे, तो मेरा ये पूरा, मैं पूरे चैलेंज के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि गुरु रविदास जी बुद्ध को मानने वाले थे, बुद्ध के वैज्ञानिक विचार को मानने वाले थे, और उन्होंने उसी चीज को आगे बढ़ाने की भी पूरा प्रयत्न अपना किया। अपनी उन्होंने वाणियों में भी कहा है, उन्होंने, तुम भी चांद के हम भी चांद के, कौन चांद से न्यारा, अब जो चांद से हो न्यारा वो सकल बता, यानी कि वो तो दुनिया में ही रहने वाला नहीं है, जो चांद से अलग होता है। सब आदमी जितने भी इस दुनिया में चांद, जो भी हाड़ मास का बना हुआ है, चांद की खाल पहने हुए है, वो आदमी भगवान का बनाया हुआ नहीं है, वो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, और प्रकृति में जाकर वो एक दिन समा जाएगा। हमारे जो महापुरुष रहे, उन्होंने अपनी जान दे दी, और अभी एक वकील साहब जो बता के जो गए थे कि चित्तौड़ के किले में, वो चित्तौड़ का जो किला था जहाँ गुरु रविदास जी की हत्या हुई थी, बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु रविदास जी ने कि रात में ले रखी और हाथ में अपने सीने को फाड़ रहे हैं, और जनेऊ, ये मेरा जनेऊ है, और वो चैलेंज कर रहे हैं कि ये मेरा जनेऊ है, आप दिखाओ। गुरु रविदास जी तो ये कहते थे कि अगर आपके पास ये जनेऊ है, तो कौन सा जनेऊ है, कौन सी जनेऊ की बात करते हो आप, जब जहाँ ऊंचा नीचा आप मानते हो, जहाँ आप किसी को अपने पास बिठाने से डरते हो, जहाँ आप बराबरी का किसी को दर्जा नहीं दे सकते, जहाँ स्त्री पुरुष में भेदभाव करते हो, तो ऐसे राज्य की, ऐसे शासन की, ऐसे लोगों की मुझे जरूरत कभी भी नहीं है। ये गुरु रविदास जी की वाणी थी। उन्होंने बहुत सारे अपनी वाणियों में बहुत सारे ऐसे शब्द कहे, लेकिन लोगों ने उन चीजों को, उनकी अच्छाइयों को तो छोड़ दिया, क्योंकि हमारा समाज अभी भी पूजा पाठ, अंधविश्वास में जो भरा हुआ है ना, उनके दिमाग में सिर्फ क्या है
कि गुरुजी ने शिला कराई थी, चमत्कार दिखाया था। गुरुजी ने तो कहा था मन चंगा खटोती में गंगा। एक एक शब्द को अगर आप समझोगे, परखोगे, तुम लोगों को भी मैं। तो उन्होंने ये कहा था जब वो पंडित जा रहे थे, ब्राह्मण लोग जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, तो उन्होंने गुरु रविदास जी से भी कहा कि हम जो है गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, आपको भी चलना तो चलो। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि मेरी गंगा, मेरी ये जो जूती धोने वाली, चाम धोने वाली जो कटौती है, इसी में ही गंगा आ जाएगी। मैं क्यों जाऊं कहीं नहाने के लिए। लेकिन जोड़ क्या दिया, जोड़गत चीज ये थी कि उन्होंने दी कि चमड़े की एक रुपए के सिक्के के आकार का चौगानी जिसे बोलते थे, वो काट के दी कि जाओ गंगा जी में दे देना, और अगर गंगा जी हाथ बढ़ा के ले तो दे देना, नहीं तो वापस ले आना। ये मन घड़त कहानी उसमें बढ़ा दी गई। तो वहाँ पे पंडित जी गए और उन्होंने नहाते समय की वे चमार रविदास की भी एक चरणी है, उसे भी जाके दे देते हैं। उन्होंने दिया, तुम्हारे रविदास भगत की है। गंगा जी प्रकट हुई, हाथ से निकाली और कमियां दे दिया कि जाओ मेरे भगत को दे दिया, दे देना। ये पाखंडवाद है। इसी पाखंडवाद से हमें अलग हटना है, क्योंकि यही पाखंडवाद हमें हमारे रास्ते को पीछे ले जाने का काम करेगा। संत गाड़गे जी की जिनका ये फोटो लग रहा है, संत गाड़गे जी, इन्होंने तो सीधे सीधे ये कहा कि मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता जो भगवान मुझे पसंद नहीं करता। यानी कि पहले जब हम भगवान के धोने जाएंगे तो उनके जो ब्राह्मण जो है, जो पुजारी है, वो हमें भगवान तक जाने नहीं देंगे। तो ऐसे भगवान के पास मैं क्यों जाऊं। उन्होंने कहा, अपने लोगों से ये कहा कि आप बर्तन बेच देना, अपने घर के बर्तन बेच देना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। उन्होंने कहा कि अपने घर वालियों को महंगी महंगी साड़ियां मत देना, लेकिन बच्चों को पढ़ाना। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर पे जब तुम्हारे संधि आएंगे तो खातिर इतनी बड़ी मत कर देना कि तुम्हारे बच्चों के पेट बिना भर पाए और बाद में कर्जा चुकाते चले जाओ। तो ऐसे महाराज जी कहते हैं, और उनके समाज के लोग आज भी धोबी का काम करने में लगे हुए हैं, जबकि उन्होंने शिक्षा पे बहुत ज्यादा जोर दिया। और इतना जोर दिया इतना चिल्ला रहे लोग, इतना जोर दिया शिक्षा पे कि हर पाखंडवाद को तू हाथ हटा सकते हो। ऐसे 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 पकड़ दो उंगली से। ये संत गाड़गे का कहना था कि वैज्ञानिक सोच रखो, अपनी विचारधारा को अगर आगे बढ़ाने का काम करते हो, साफ सुथरे कपड़े पहनो। ये संत गाड़गे जी का कहना था, और वो खुद लगते थे। उन्हें सफाई बहुत पसंद थी। वो जहाँ भी गए, कहीं भी अगर नालियां भी बह रही हैं, कहीं गंदगी हो रही है, तो वो ये नहीं कहते कोई और करेगा, वो खुद भी साफ करने लगते थे। लोगों कि अगर जितनी सफाई आस पड़ोस में आप रखोगे, बीमारियां नहीं होंगी। इसलिए जितना हो सके साफ सुथरे रहो, साफ कपड़े पहनो और अच्छी सोच रखो। लेकिन अगर तुम्हें इस मनोवादी विचारधारा से अगर टकराना है, अगर उससे आगे बढ़ना चाहते हो, अपने बच्चों को अधिकारी बनाना चाहते हो, तो सीधी बात है, पढ़ना जरूर पड़ेगा। बाबा साहब की विचारधारा जब उन्हें समझ में आई, क्योंकि वो अधिकतर कबीरदास जी के, रविदास जी की विचारधारा से इतने प्रभावित थे कि उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते थे। कीर्तन करने का काम उनका था कि गाने गा गा के, और वो ट्रेन में भी अगर चले गए तो बैठ गए। उन्हें ये नहीं था कि मुझे सीट मिलेगी, मुझे टिकट की जरूरत है, बैठ गए तो बैठ गए। और एक बार जब टीटी ने उन्हें गाड़ी से उतारा ना कि तुम जो है गाड़ी में टिकट लेके क्यों नहीं बैठे, तो उन्होंने कहा कि मेरे
पास है ही नहीं टिकट के लिए पैसे, तो मैं टिकट लूं कहाँ से? आज उन्हीं के नाम पे ट्रेन चल रही है, भैया ये सब समझो उन्हीं के नाम पे आज रेलगाड़ी भी चल रही है। और सुनो, बाबा साहब की विचारधारा से इतने प्रभावित थे कि मात्र 14 दिन में ही खत्म हो गए। और उन्होंने एक ही बात कही थी कि बाबा साहब थोड़े से और समय तक जीवित रहते, अभी तो ये समाज चलना सीखा था हाथ पकड़ के, अभी तो इसे बड़ा होने में बहुत टाइम लगने वाला है। और आप इतनी जल्दी चले गए इस दुनिया से, तो इतने पागल से एक तरीके से हो गए और इतनी गहरी मानसिक स्थिति में वो पहुंच गए कि बाबा साहब की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और 14 दिन, मात्र 14 दिन, क्योंकि 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब हमें छोड़ के चले गए और 20 दिसंबर को संत गाड़गे जी हमें छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ये जो समाज है अभी भी पूजा पाठ में लगा हुआ है, अंधविश्वास में लगा हुआ है। और खास तौर से जो महिलाएं हैं ना, बहन जी फोन पे बात कर लेना, हेलो, महिलाएं इतने अंधविश्वास में हैं, अपना अच्छा बुरा ना कुछ नहीं सोचता, ना सोचने वाली, सिर्फ उन्हें क्या अच्छा लगता है कि 33 करोड़ देवी देवता है, वो भी कम पड़ गए। किसी ने कह दिया कि वहाँ पे ना पीर पे अगर वहाँ चादर चढ़ाएंगे तो हमारी मनोकामना आज ही पूरी हो जाएगी, तुरंत के तुरंत, तो वो वहाँ चली जाएंगी चादर चढ़ाने। किसी ने कह दिया वो चौराहे पे जो है ना, अगर पूज का होगा ना तो बच्चों को नजर नहीं लगेगी। अभी आने वाला होली के बाद वो त्योहार, उसे चौराहे को पूजने चली जाएंगी। अरे जिसे पूजना चाहिए उसके धोरे तक तो आप हो नहीं। अंधविश्वास आपके दिमाग में भरा पड़ा है। बहुत सी लेडीज तो इतनी पागल हो चुकी है, इतनी पागल हो चुकी हैं कि उन्हें जो है दोबारा से एक तो टीवी पे वो जो परसोड़ते हैं ना, परोसते हैं अंधविश्वास, इतनी चूड़ी पहनो। वो सीरियल में वो जो पूरा का पूरा सीरियल में उसका पति मर गया, उसकी सास ने वहां पे जो ना इतने षड्यंत्र रचे, बहू अलग षड्यंत्र रच रही है, तो उस चीज को देख देख के सिर्फ अपने घर को बर्बाद करने में लगी हुई है। अगर आप अपने घर में गीता रामायण रखने की जगह जिस दिन संविधान रखने लगोगे, उस दिन पता चलेगा कि तुमने क्या खो दिया अब तक और क्या होना बाकी रह गया है। जिस दिन आप बुद्ध और उनका धर्म पढ़ने लगोगे, उस दिन आपको पता पड़ेगा कि आपका रास्ता कौन सा था और कौन से रास्ते पे आप चल दिए। हमारे महापुरुष अपने बलिदान देते हुए चले गए, मरते चले गए, कटते चले गए, आप लोगों के लिए, आप लोगों के सुधार के लिए। ये बाबा साहब ने कहा था, बाबा अब तो बहुत सारे जो है, मुझे कल एक भाई कह रहे थे कि जो ना बाबा साहब ने कोर्ट बिल लिखा है ना, हिंदू कोर्ट बिल, उसमें कई सारी धाराएं बहुत गलत लिखी हैं, वो तो खत्म होना चाहिए। क्योंकि महिलाएं अपने हक अधिकारों को तो जानती नहीं है, जो जानती है उसका मिसयूज भी कर रही है। देखिए बात तो बहुत सारी है, मुझे जाना, मेरा फोन आ रहा है, ठीक है, मैं फिर कभी आऊंगी तो पूनम जी आपको डिटेल से बताएंगी, ठीक है। और नहीं, पूनम जी भीम शेरनी है और मनोवादियों का तो जहाँ चाहे वहाँ वो पीटती है धर के, तो ऐसी भीम शेरनी के लिए एक बार तो ताली होनी चाहिए ना। पूनम जी आज मैं माफी चाहूंगी, मुझे जल्दी जाना है। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। फिर से समय मिलेगा तो फिर से जरूर आऊंगी, बहुत जल्दी जाना है, इसलिए आप सभी से माफी मांगती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।